सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं रिकर्शन का पार्ट 2। यानी कि पिछली वीडियो में बेसिकली हमने क्या देखा था कि किस तरीके से 5 फैक्टोरियल प्रिंट हुआ हमारा रिकर्शन के थ्रू। ओके, सो हमने पिछली वीडियो में ये देखा कि रिकर्शन किस तरीके से चलता है, किस तरीके से कॉल स्टैक बनता है, किस तरीके से हमारा जो है प्रोग्राम रन होते हैं, किस तरीके से हम रिकर्शन के प्रोग्राम लिखते हैं। आज की इस वीडियो में सिंपली हम और रिकर्शन के प्रोग्राम करेंगे और देखेंगे कॉल स्टैक किस तरीके से हमारा चलता है। पिछली वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किया था 5 फैक्टोरियल वाला जो हमारा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन जो था हमारा हेड रिकर्शन से था। हेड रिकर्शन से वो क्वेश्चन किससे सॉल्व हुआ था हमारा? हेड रिकर्शन से। अब एक एग्जांपल देखते हैं टेल रिकर्शन का एंड फिर देखते हैं ये किस तरीके से और काम करता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर हमको प्रिंट कराना है 5 4 3 2 1। हमको इस तरीके से प्रिंट कराना है 5 4 3 2 1। जो हमारी बैक काउंटिंग चलना है, सिंपली हमें प्रिंट डाउनवर्ड कराना है। ठीक है, हमको क्या करना है? प्रिंट डाउनवर्ड कराना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करनी है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है किस तरीके से करेंगे। एक बात याद रखना, बस बेस केस नहीं बनाओगे तो हमारा जो है प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम तक चले जाएगा। ठीक है, ख़त्म ही नहीं होगा अभी। तो बेस केस ज़रूर बनाना है और किस तरीके से चलेगा इसको अब यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रिंट डाउनवर्ड करना है, यानी कि 5 4 3 2 1 नीचे की साइड प्रिंट करना है। नीचे की साइड प्रिंट करना है। एन की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 5। अब देखो ये किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिख रहा है कि लास्ट जो है वैल्यू वो है 1, यानी मेरे को 1 तक तो लूप चलाना है, 1 तक तो हमें रिकर्शन को घुमाना है। हमें 1 तक तो चाहिए कि हाँ भाई रिकर्शन ये वाला प्रोग्राम हमें 1 तक तो तू सॉल्व करके लेके, यहाँ पर 1 के आगे मत जाना। रिकर्शन करता क्या है बेसिकली? रिकर्शन कोई भी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर देता है सब प्रॉब्लम्स में। सब प्रॉब्लम्स में क्या करता है रिकर्शन? ब्रेक डाउन कर देता है सब प्रॉब्लम्स में। ये तो करता है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे कि 5 तो मैं प्रिंट कर दूंगा, 5 तो मैं अपने आप प्रिंट कर दूंगा। तुम्हें क्या करना है रिकर्शन, हम क्या करेंगे फिर रिकर्शन की हेल्प लेंगे कि हे रिकर्शन 4 फैक्टोरियल प्रिंट करके दे दे। 5 तो मैं कर दूँ, 5 तो मैंने ले आया, एक स्टेप तो मैंने कर दिया, बाकी के स्टेप तू करके दे। एक स्टेप तो मैंने कर दिया, बाकी के स्टेप तू करके दे। ठीक है, इस तरीके से हम फिर 4 आएगा, फिर हम कहेंगे 3 फैक्टोरियल दे दे, फिर 3 आएगा, फिर कहेंगे हम 2 फैक्टोरियल, फिर 2 आएगा, फिर कहेंगे 1 फैक्टोरियल, और 1 आते ही कहानी यहाँ पर हमको क्या कर देनी है, स्टॉप कर देनी है। क्योंकि हमें तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये समझ में आ गया कि कहाँ तक जाना है, क्योंकि हमें 1 तक प्रिंट करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कहानी क्या करनी पड़ेगी, स्टॉप करनी पड़ेगी। अगर 1 तक जाना है तो कंडीशन कहाँ तक जाएगी? कंडीशन जाएगी हमारी 0 तक, क्योंकि 0 पे चेक होगा। अगर 1 लगा दोगे यहाँ पर, सिंपली 1 से कंडीशन मैच करने की कोशिश करोगे तो 2 तक रुकेगा। ठीक है, तो 0 से मैच करेंगे और 1 तक, मतलब कि जो हमारी n की वैल्यू है घटाते घटाते कहाँ तक जानी चाहिए? 0 तक। जैसी 0 हो गई हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्रोग्राम में। तो आ गए यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम में। क्या करने वाले हैं सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दें जिसमें हम 5 ले लेते हैं, क्योंकि हमें 5 से प्रिंट कराना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और फंक्शन का नाम रख देते हैं पीडी, सिंपली प्रिंट डाउनवर्ड। ओके, और इस पीडी के अंदर हम क्या पास करेंगे, वेरिएबल एन। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर बेस कंडीशन लिखेंगे बाद में। सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको प्रिंट कराना है। यहाँ पर कोई ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जो आंसर है नहीं, कोई भी हमें ऑपरेशन यहाँ पर नहीं करना, हमें डायरेक्ट प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने का क्या स्टेटमेंट होगा, सिंपली हम इसके अंदर एन को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एन को प्रिंट करा देंगे, और पीडी को यानी कि जो हमारा फंक्शन है उसको हम क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे n-1 के लिए। तो हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने ये लिख दिया सिंपली
अब देखो इस दोनों लाइन को समझते हैं कि हमने यहाँ पर किया क्या आखिरकार। तो मैंने क्या किया, 5 n की वैल्यू लेट सपोज 5 थी हमारी, 5, तो मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया 5 को और फंक्शन से कह दिया कि भाई 5 तो मैंने प्रिंट कर दिया है, फंक्शन यानी कि हे रिकर्शन तू क्या कर 5 माइनस 1 लेकर आ। मैंने 5 तो प्रिंट कर दिया, अब मैं रिकर्शन से कहूँगा हे रिकर्शन तू 5 माइनस 1 लेके आ, ठीक है। और फिर 5 माइनस 1 ऊपर जाएगा फंक्शन में, फिर दोबारा से प्रिंट होगा 5 माइनस 1 मतलब 4, तो अब 5 से क्या हो जाएगा वैल्यू 4। अब फिर नीचे आएंगे, अब क्या होगी यहाँ पर हमारी वैल्यू 4, सो 4 माइनस 1, फिर हम कहेंगे रिकर्शन इसकी वैल्यू लेकर आ, फिर ऊपर जाएगा, फिर जाएगा, कब तक चलेगा ये सिलसिला हमारा, कब तक चलेगा, जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता लास्ट में, क्योंकि हमें क्या प्रिंट कराना है 5 4 3 2 1, 1 मिलते ही हमें गाड़ी रोक देनी है यहाँ पर, इसके आगे जाना नहीं है। तो बेस कंडीशन हमारी क्या होगी यहाँ पर, बेस कंडीशन होगी हमारी, बेस कंडीशन होगी कि इफ जब हमारी n की वैल्यू 0 हो जाए, जब हमारी n की वैल्यू 0 हो जाए, जब हम क्या कर जाए रिटर्न कर जाए और कुछ नहीं। अब मैंने यहाँ खाली रिटर्न लिखा हुआ है, अगर आप ऊपर लिखते 1, अगर यहाँ आप लिखते 1 तो आप सिंपली यहाँ पर रिटर्न करा लेते 1 इस तरीके, पर ये रिटर्न हम नहीं कराएंगे यहाँ पर। अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ ना तो ये हमें एरर देगा, क्यों देगा, क्योंकि हमारा मेथड है वॉइड टाइप का है, वॉइड के अंदर हम कुछ भी रिटर्न नहीं कराते हैं, ठीक है। उसके लिए अगर आपको यहाँ पर 1 रिटर्न कराना है, इस तरीके से बेस कंडीशन लगानी है, तो ऊपर जो हमारा मेथड है वो वॉइड से क्या करना पड़ेगा, इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंट में हमारा क्या होता है रिटर्न होता है, ठीक है। सो इसको मैं करूँगा 0 तक, इसको यहाँ से हटाऊंगा, मैं खाली क्या करूँगा कि जैसे 0 हो जाए प्रोग्राम लीव कर दो, ठीक है, हट जाओ प्रोग्राम से, सिंपल। एक बात यहाँ देखना कि मैंने जो प्रिंट किया है वो मैंने किया है, मैंने फंक्शन कॉल बाद में किया, मैंने रिकर्शन से बाद में हेल्प मांगी है, पहले मैंने क्या किया, खुद का काम किया, यानी कि पहले मैंने 5 प्रिंट किया। अब इसको कर लेते हैं कॉपी, अब देखते हैं कॉल स्टैक किस तरीके, मतलब किस तरीके से बेसिकली रिकर्शन हमारा वर्क करता है। ओके, सो यहाँ पर करते हैं इसको प्रिंट, इसको करते हैं थोड़ा बड़ा, ओके सही है आई थिंक इतना, ओके ओके ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, अब ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा काम कर रहा है। सो सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या है, एक बार इसको रन करा के और देख लेते हैं, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5 4 3 2 1, तो ये हमने किया रन यहाँ पर, तो हमारा आउटपुट आया। सो प्रिंट ln n, ओके, सो हमने यहाँ पर जो है ये फंक्शन कॉल ही नहीं किया अभी, सो pd जिसके अंदर हम n को पास कर देंगे, ठीक है, सिंपल। हम फंक्शन अब करते हैं इस प्रोग्राम को रन, तो यहाँ पर देख सकते हो 5 4 3 2 1 हमारा आउटपुट आ चुका, 5 4 3 2 1 आउटपुट आ चुका। अब देखते हैं किस तरीके से हमारा काम किया, ठीक है। अभी काम कैसे किया ये देखो, एक बनाते हैं कॉल स्टैक, ठीक है। सबसे नीचे क्या होगा हमारा, सबसे नीचे होगा हमारा मेन, जो कि क्या कर रहा है, जो कि हमारा प्रिंट करा रहा है n को, और क्या कर रहा है, और कर रहा है हमारा फंक्शन कॉल जो कि है n-1, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या होगा स्टेप पे, सबसे पहले आएगा हमारा फंक्शन कॉल होगा, n की वैल्यू आएगी यहाँ पर 5, ये देखेगा कि 5 क्या इक्वल टू 0 है, आंसर होगा नहीं, 5 0 नहीं है, तो क्या करेगा, इसको नहीं रन करेगा, नीचे आ जाएगा, क्या करेगा यहाँ पर, फिर इस वाले पॉइंट पे आ गया सिस्टम डॉट आउट, यानी कि अब क्या करेगा, ये सबसे पहले प्रिंट कर देगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट होगा 5। अब देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम प्रिंट करते हुए जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने 5 को क्या कर दिया प्रिंट। अगर कोई चीज़ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आ गई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के अंदर आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, उसने प्रिंट कर चुका है ये। अब फंक्शन कॉल होगा, अब रिकर्शन की मदद होनी है, अब रिकर्शन की हमें मदद लेनी है, तो हमने किया प्रिंट 5 को, तो साउट क्या हो गया हमारा 5। अब रिकर्शन की मदद लेनी है, जो कि pd 5 - 1 मीन्स 4,
5 माइनस 1 मीन्स 4। ओके, सो ऊपर जाएंगे, ये देखेगा कि चेक करेगा कि क्या n इक्वल टू 0 है। n की वैल्यू कितनी है मेरी, n की वैल्यू 5 माइनस 1 यानी कि 4। 4 इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर आएगा यहाँ पर, फिर प्रिंट कर देगा ये, फिर प्रिंट कर देगा 4। फिर से इसने क्या कर दिया, 4 को प्रिंट कर दिया और आउट 4, 4 प्रिंट हो चुका। अब पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 1 यानी कि 3, 4 माइनस 1 यानी कि 3। फिर जाएगा ऊपर, चेक करेगा क्या n इक्वल टू 0 है, नहीं, n की वैल्यू 3 है, तो फिर ये वाला हमारा कंडीशन नहीं चलेगी, नीचे आएगा। फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी कि फिर से हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 3। हमारा क्या प्रिंट हो गया यहाँ पर, 3। और फिर होगा हमारा फंक्शन कॉल 3 माइनस 1 यानी कि 2। ऊपर आएंगे, यहाँ पर क्या होगा, फिर से वही चीज़, 2 n इक्वल टू 0 है, नहीं, n की वैल्यू है 2, तो फिर 2 को हमारा प्रिंट हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंट। इसके बाद क्या होगा, हमारा फंक्शन चलेगा 2 माइनस 1 यानी 1। अब फिर ऊपर चेक करेगा कि n इक्वल टू 0 है, नहीं, n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 कर देगा वो प्रिंट हमारा साउट 1, 1 हो गया क्या, प्रिंट। अब फिर फंक्शन यहाँ पर चलेगा हमारे रिकर्शन की, फिर रिकर्शन मदद करेगा यहाँ पर 1 माइनस 1 0। अब देख सकते हो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 0। n की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 0 हो चुकी है। अब ऊपर जाएंगे, जब देखेंगे यहाँ पर कंडीशन के n इक्वल टू 0 है, तो इस बार आंसर आएगा हाँ, n इक्वल टू 0 है। अब क्या है यहाँ पर, n इक्वल टू 0, तो क्या करना है हमको, खाली रिटर्न करना है। हमको क्या करना है, खाली रिटर्न करना है। अब हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न करने वाले हैं। अब सिंपली यहाँ से जब हम रिटर्न करेंगे, जब हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे तो हमारा किस तरीके से प्रिंट होगा, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, क्योंकि 5 हमारा सबसे पहले प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हो गया, फिर 3 प्रिंट हो गया, फिर 2 प्रिंट हो गया, फिर 1 प्रिंट हुआ। तो हमारा सीक्वेंस क्या रहा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, अगर आप यहाँ वॉइड की जगह इंट लगा देते तो आपको क्या कंडीशन लगानी पड़ती, फिर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर रिटर्न कराना पड़ता, क्योंकि आपने इंट मेथड बनाया था, इंट से मेथड बनाया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो उसकी कंडीशन क्या हो जाती, n इक्वल टू 1 लिख देते और रिटर्न आप 1 करा देते। तो इस तरीके से भी ये प्रोग्राम हमारा चल जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो प्रिंटिंग हो रही है वो ऊपर जाते समय हो रही है, जो प्रिंटिंग हो रही है वो ऊपर जाते समय हो रही है। ऊपर जाते समय का मतलब है प्रिंटिंग जो हो रही है वो ग्रोइंग स्टैक में हो रही है। ऊपर जाते समय प्रिंटिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, प्रिंटिंग टेक प्लेस इन अ ग्रोइंग स्टैक। प्रिंटिंग टेक प्लेस इन ग्रोइंग स्टैक, ग्रोइंग स्टैक। प्रिंटिंग कैसे हो रही है, ग्रोइंग स्टैक यानी ऊपर जाते समय। अगर प्रिंटिंग ऊपर जाते समय हो रही है तो इसी को हम क्या कहते हैं, टेल रिकर्शन कहते हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, टेल रिकर्शन कहते हैं। टेल रिकर्शन, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, टेल रिकर्शन। 5 फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम देखा था, जहाँ पर हमारी प्रिंटिंग हो रही थी डाउन द साइड, यानी कि आते समय, यानी कि जब हमारा स्टैक श्रिंक हो रहा था, जब प्रिंटिंग हो रही थी, उसको कहते हैं हम हेड रिकर्शन। जब हमारा ऊपर जाते समय प्रिंट होता है उसको कहते हैं हम टेल रिकर्शन। ठीक है, तो आई होप ये वाला प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने अभी क्या प्रिंट किया, हमने प्रिंट किया 5 4 3 2 1, यानी कि हमने प्रिंट किया डाउन साइड। अब हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं अप साइड, 1 2 3 4 5। हमको ऐसा चाहिए आउटपुट, 1 2 3 4 5, हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट चाहिए। तो इस तरीके से आउटपुट चाहिए, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सिंपल इसी तरीके से हम देखते हैं किस तरीके से चलेगा हमारा ये प्रोग्राम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंडीशन देखनी पड़ेगी। अब हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी कि जब हमारी 1 हो जाए, जब हम क्या कर जाएं, जब हम रिटर्न कर जाए। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से करना है, तो हम पिछला वाला प्रोग्राम नहीं यूज़ कर सकते, उसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, लॉट से समय प्रिंट करना है। हमने इस ऊपर वाले प्रोग्राम में क्या किया था, जाते समय प्रिंट किया था, जब हमारा जो स्टैक था ग्रो हो रहा था, जब प्रिंट किया था। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमने कब किया, जब हमारा मतलब सिंपली हमारा आउटपुट इस तरीके से क्यों आया, क्योंकि हम ये ग्रो स्टैक में प्रिंट कर रहे थे, जब स्टैक ग्रो हो रहा था।
अब हमें क्या करना है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया था, इसलिए दोबारा कॉल नहीं हुआ। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये प्रिंट किया ना, इसको इस रिकर्शन कॉल के नीचे ले आएंगे। सिंपल, हमने जो प्रिंट किया था यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ से और इसको नीचे ले आएंगे। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5। हमारा आउटपुट क्या आया, 1 2 3 4 5। तो ये क्या किया भाई, एक लाइन बार बार आउटपुट दे रही है, चल कैसे रहा है, तो ये इसकी वजह से ही चल रहा है। हमने यहाँ स्टैक से जैसे देखा ना, इसी तरीके से यहाँ पर चल रहा। अब ये देखो, हमने 1 2 3 4 5 किस तरीके से प्रिंट किया। अब की बार जो हमारा आंसर आया है ना, ये हमारा हेड रिकर्शन के आया है, यानी कि जब हमारा स्टैक श्रिंक हो रहा था, हमने जब आंसर लेके आए। किस तरीके से आया ये आंसर, चलो इसका और ड्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले ये कॉपी पेस्ट, ये रहा हमारा प्रोग्राम। ओके ओके, तो ये देखते हैं ये हमारा प्रिंट कैसे हुआ। स्टैक बनाएंगे, सेम चीज, नीचे हमारा वही मेन मेथड रहेगा। साउट क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है pd, जो कि n-1 है। उसके बाद हम प्रिंट करा दे रहे हैं n को। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं n को। ओके, सो अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहले हमारी n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू थी हमारी 5। n की वैल्यू क्या है, 5 से स्टार्ट किया हमने 5। n की वैल्यू है हमारी 5। ओके, यहाँ पर आएगा फंक्शन कॉल होगा। पहले ये देखेगा क्या n इक्वल टू 0 है, नहीं, n की वैल्यू है 5, तो ये हमारी कंडीशन नहीं चलेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को यानी कि रिकर्शन की मदद ले रहे हैं। फंक्शन को वापस से कॉल कर दिया हमने क्या किया, फंक्शन को वापस कॉल कर दिया। हमने कुछ प्रिंट नहीं किया है अभी तक, हमने फंक्शन को ही दोबारा कॉल कर दिया कि भाई प्रिंटिंग तो करेंगे बाद में, पहले तो भाई 5-1 की वैल्यू लेके आ जा। हमने रिकर्शन से क्या कही है, प्रिंटिंग तो हम कर देंगे बाद में, पहले तो 5-1 की वैल्यू लेकर आ। तो पीडी में क्या आएगा, 5-1 यानी कि 4। अब यहाँ पर आपको n की वैल्यू याद रखनी है, n की वैल्यू 3 है, वो सॉरी 5 है n की वैल्यू। सो 5-1 कितना हो गया, 4। और हमारा प्रिंट होगा साउट n। अब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 5। क्या ये साउट 5 चलेगा जी, अभी नहीं चलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि हमने दोबारा फंक्शन कॉल कर दिया। कर्सर यहीं से ऊपर चले जाएगा, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट हमारा रन ही नहीं हुआ। पिछले केस में क्या था, हम प्रिंट को ऊपर कर दे रहे थे, यानी प्रिंट पहले रन कर रहे थे फिर फंक्शन को कॉल कर रहे थे। इस बार हम फंक्शन को पहले कॉल कर रहे हैं फिर प्रिंट कर रहे हैं। ओके, सो अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी हमारी 4। सो pd 4-1 3, और हमारा प्रिंट क्या हो गया, 4। प्रिंट n मीन्स 4। फिर जाएंगे ऊपर। अब ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट जो है, ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। हम बार बार क्या कर रहे हैं, फंक्शन को ही कॉल कर दे रहा है। वो अभी n की वैल्यू चेंज किए जा रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा है, वो नीचे तक कर्सर अभी आया ही नहीं है। ओके, सो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 3। n की वैल्यू 3 आई। क्या 3 इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो कंडीशन नहीं चलेगी। फिर फंक्शन आया, फिर हमने फंक्शन कॉल कर दिया, तो pd कितना हो गया, 3-1 मतलब 2। और नीचे क्या है हमारा आउटपुट क्या है हमारा n मतलब 3। फिर देखते हैं अब क्या है हमारी n की वैल्यू है 2। n की वैल्यू कितनी है, 2। फिर जाएगा क्या, 2 इक्वल टू 0 है, सो आंसर आएगा नहीं, 2 इक्वल टू 0 नहीं है। फिर फंक्शन पे आएगा, यहाँ पे फिर कॉल कर दिया इसने फंक्शन, pd 2-1 मतलब 1। तो साउट क्या कर रहा है ये, n मतलब 2। फिर देखेंगे ऊपर, अब n की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है। क्या 1 इक्वल टू 0 है, तो आंसर है नहीं, 1 इक्वल टू 0 नहीं, तो फिर कंडीशन नहीं चली। फिर नीचे जाएंगे, फिर कर्सर नीचे आएगा तो देखेगा फिर फंक्शन कॉल कर दिया, मतलब pd 1-1 0, कंडीशन क्या हो गई, 0। और क्या है नीचे वाली लाइन, साउट n कितना है, 1। अभी इतने सारे साउट जो है चले नहीं, अभी खाली n की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज पे डिक्रीज हो रही है। कब तक डिक्रीज होगी, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाए। अब यहाँ पर देख सकते हैं n की वैल्यू कितनी हो गई है, 0। अब यहाँ जाएगा वापस से ऊपर कर्सर, क्या n की वैल्यू 0 है, तो आंसर आएगा हाँ, n की वैल्यू 0 है। तो अब क्या कर जाएगा, ये रिटर्न कर जाएगा यहाँ से।
अब क्या करेगा, रिटर्न, रिटर्न मतलब बैक ट्रैक हो जाएगा अब सिंपली। अब जाएगा कर्सर यहाँ से नीचे। अब ये नीचे क्यों गया कर्सर, ये कर्सर बैक ट्रैक क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला साउट तो अभी प्रिंट हुआ ही नहीं था। अभी इसने जो कैलकुलेशन करी है वो खाली इतने पार्ट की ही करी है। अभी ये साउट वाला जो हमने यहाँ प्रिंट किया था, ये प्रिंट स्टेटमेंट तो अभी रन हुआ ही नहीं है। तो अब क्या होगा, जब पूरा फंक्शन कॉल हो गया, पूरा हमने रिकर्शन खत्म कर दिया, अब ये जो है प्रिंट हमारा चलेगा। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट हमारा रन होगा, तो रिटर्न होगा, रिटर्न आएगा जस्ट नीचे वाली लाइन पर जहाँ से वो कॉल किया गया था। कहाँ से कॉल किया था, PD0 से कॉल किया था। PD0 के बाद क्या वैल्यू थी हमारी, साउट हमने क्या किया था 1, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा 1। इसके बाद साउट, ये जो हमने PD0 था, ये 0 क्या हुआ था, किसने कॉल किया था इसको, PD1 ने कॉल किया था। तो कर्सर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा PD1 पे। अब इसमें कोई सा स्टेटमेंट रह गया चलने को, हाँ जी रह गया है साउट 2, तो क्या आ जाएगा इसके बाद 2। अब ये कहाँ से कॉल हुआ था PD1, ये चीज़ कहाँ से कॉल हुई थी, ये कॉल हुई थी भाई PD2 से, तो फिर जाएगा ये नीचे, फिर रिटर्न हो जाएगा नीचे की साइड। क्या यहाँ पर कोई सा स्टेटमेंट चलने को रह गया है, हाँ जी रह गया है साउट 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। अब ये किसको, PD2 को किसने कॉल किया था, PD3 ने, यहाँ से कॉल आया था PD3 से, तो फिर क्या हो जाएगा, ये रिटर्न फिर नीचे आ जाएगा। क्या यहाँ पर कोई प्रिंट स्टेटमेंट बाकी है, जी हाँ बाकी है 4, तो 4 आ जाएगा यहाँ प्रिंट। उसके बाद यहाँ देखिए ये कहाँ से कॉल आया था, इसका कॉल आया था जी PD4 से, PD4 से कॉल आया था। नीचे आएंगे, क्या PD4 में कोई सा प्रिंट होने को बाकी है, जी हाँ बाकी है 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्रिंट हो जाएगा। अब कुछ रह गया यहाँ पर, नहीं अब कुछ नहीं रह गया, सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। सारी चीज़ें प्रिंट हो गई तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमारा जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई होप समझ में आया होगा आप सभी लोगों को कि किस तरीके से हमारा आउटपुट यहाँ पर चलता है। ये वाला जो प्रोग्राम है यहाँ पर देख सकते हो, प्रिंटिंग कब हो रही है, प्रिंटिंग हो रही है जब स्टैक हमारा क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। ये प्रिंटिंग हमारी कब हो रही है, जब हमारा स्टैक हो रहा है श्रिंक। अगर स्टैक हमारा श्रिंक करते समय प्रिंट हो रहा है, जब श्रिंक होते समय प्रिंट हो रहा है, तो इसको कहते हैं हेड रिकर्शन। श्रिंक होते समय प्रिंट हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, हेड रिकर्शन। इसको क्या कहते हैं, हेड रिकर्शन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आई होप आप सभी लोगों को कि किस तरीके से हमारी प्रिंटिंग चलती है। टेल रिकर्शन से प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट होगा, अगर टेल रिकर्शन से प्रिंट करना है तो प्रिंट स्टेटमेंट पहले देंगे और रिकर्शन की मदद लेंगे बाद में। और हेड रिकर्शन की तरह प्रिंट कराना है, यानी कि जब हमारा स्टैक श्रिंक हो रहा हो, जब प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, रिकर्शन की मदद पहले लेंगे, अपना काम करेंगे बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारा प्रोग्राम यहाँ पर चलेगा। अब देखते हैं, हमने एक फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम किया था। हमने क्या किया था, फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम किया था 5 फैक्टोरियल, जो कि हमारा हेड रिकर्शन के थ्रू था। फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम था वो था हमारा हेड रिकर्शन के थ्रू। अब हम फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम को टेल रिकर्शन के थ्रू करने वाले हैं। अब हम फैक्टोरियल के प्रोग्राम को टेल रिकर्शन के थ्रू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को यहाँ पर पॉज करना और अपना दिमाग लगाना कि टेल रिकर्शन से कैसे कर सकते हैं हम। ग्रोइंग स्टैक जब हो रहा है, जब स्टैक हमारा ग्रो हो रहा है, जब कैसे प्रिंटिंग कर सकते हैं उसको पहले सोचना, और नहीं हो पाया तो वीडियो को वापस से प्ले करना। ठीक है, तो अब देखते हैं ये हमारा किस तरीके से टेल रिकर्शन के थ्रू हम 5 फैक्टोरियल को प्रिंट कराएंगे। तो हमारी इंट्यूशन क्या होनी चाहिए, 5 फैक्टोरियल को हम प्रिंट करा रहे हैं तो हमारी इंट्यूशन कुछ किस तरीके से होनी चाहिए। हमारी इंट्यूशन कुछ इस तरीके से होगी कि हम क्या करें, हम यहाँ पर क्या करें कि 4 ले आए। हम यहाँ पर सिंपली क्या करने वाले हैं, n-1 यानी कि 5 - 1 कर दें, और हम क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू आए इसमें n का मल्टीप्लाई कर दें। इसमें हम क्या कर दें, n का मल्टीप्लाई, यानी कि आंसर एक लेते हैं। आंसर जो भी हम आंसर कैलकुलेट करके लाएगा ये रिकर्शन, उसमें n का मल्टीप्लाई करते चलें तो हमारा क्या होगा, कुछ आंसर आ सकता है। ये हम इंट्यूशन अभी सोच रहे हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम एक्चुअली में एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, हम किस तरीके से प्रोग्राम को, किस तरीके से हम कोड लिखें यहाँ पर, उस तरीके अभी पहले ये सोच रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर, आंसर को स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल ही 1 से। हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी कर दोगे तो 0 हो जाएगा, पूरा फैक्टोरियल 0 हो जाएगा।
फैक्टोरियल की कंडीशन याद रखना, जीरो से आप जीरो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो पूरा आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से कुछ करते हैं, हम n की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं। n की वैल्यू स्टार्टिंग में हम लेते हैं 5। भाई n की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में 5 है ना। ठीक है, तो 1 इंटू 5 करेंगे 5 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करें फिर, एक घटा दें 5। अब इसको हम क्या करते हैं, आंसर में स्टोर करा लेते हैं। कोई आंसर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं या फिर रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जो इच्छा वो ले लो। अब क्या करते हैं, उसको हमने स्टोर करा दिया, मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करते हैं, एक से हम कम कर देते हैं n की वैल्यू। n की वैल्यू एक से कम कर दोगे यानी 5 माइनस 1 कर दोगे, कितना हो जाएगा 4। तो 5 4 जा 20। 20 को हम एक स्टैक में रख लेते हैं। अब 20 को हम किसी कहीं स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, आंसर नाम की वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, 20 को स्टोर करा देते हैं 20 इंटू, फिर एक से कम करते हैं n की वैल्यू। n की वैल्यू 4 थी तो कर देते हैं 3। तो 3 2 जा 6, 60 हो गया। इसको भी हमने कहाँ स्टोर करा लिया, आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। फिर आंसर मल्टीप्लाई n की एक कम वैल्यू 3 थी, अब कितनी हो गई भाई 2। आंसर की वैल्यू कितनी है 60। 60 इंटू 2 करेंगे कितना होता है 120। इसको हम आंसर में स्टोर करा लेते हैं। अब क्या है 120 इंटू 1, क्योंकि भाई हमें तो 1 तक की कंडीशन लगानी है ना। तो 1 तो कितना आ गया हमारा 120, इसको हमने आंसर था। और जैसी हमारी n की वैल्यू हो जाए 0, 120 इंटू 0 कर दो तो सारा 0 हो जाएगा। तो कंडीशन हमारी यहाँ पर क्या है कि अगर n की वैल्यू 0 होती है तो हमको क्या कर देना है, प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है, रिटर्न कर जाना है। प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है, रिटर्न कर जाना है। तो इस तरीके से हमने कुछ इंट्यूशन सोचा कि हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। लौटते समय मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करते हुए चलें। तो देखते हैं इसको किस तरीके से हम यहाँ पर रन करते हैं। अब चलते हैं अपने कोड में और fact2.java। सो सबसे पहले एक पब्लिक, एक मेन मेथड। अब क्या करने वाले हैं, इंट n इज इक्वल टू 5। ओके, एक मेथड यहाँ पर बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक, एक वॉइड मेथड ही बना लेते हैं। ओके, सो इंट हमने इंट से करते हैं एक बार, यानी कि रिटर्न करते हुए चलते हैं चीज़ों। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, हम एक नाम लिख लेते हैं इसका, एक फैक्टो। ओके, सो फैक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, सो फैक्ट। अब इसके अंदर हम एक n पास कर देते हैं और हम क्या करने वाले हैं, हमने इंट्यूशन ये सोची कि हम आंसर से मल्टीप्लाई करते हुए चले। तो एक क्या करते हैं, हम एक आंसर भी नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, आंसर नाम का भी पैरामीटर ले लेते हैं। अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो हमें आंसर को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नीचे कहीं डिफाइन कर दोगे आंसर को आप इस फैक्ट मेथड में डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो बार बार आंसर की वैल्यू चेंज होगी। क्या हमको बार बार आंसर की वैल्यू चेंज करनी है? हमारी इंट्यूशन क्या थी कि आंसर की वैल्यू एक बार डिक्लेयर कर दी, हम उसको चेंज जब करें जब वो n से मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो जो आंसर आए उसको इनिशियलाइज कर दें। पर जब फंक्शन कॉल होगा, अगर ये प्रोग्राम हमारा दोबारा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आंसर की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज हो जाएगी, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक आंसर को यहीं पर ही डिक्लेयर कर देते हैं। आंसर की वैल्यू 1, हमने आंसर की क्या ली थी, इनिशियल वैल्यू, हमने इनिशियल वैल्यू 1 ली थी क्योंकि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था ना। 1 से मल्टीप्लाई, फिर जो रिजल्ट आया उससे फिर मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इन साउट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, n, 1, सॉरी साउट फैक्ट n, 1। ओके, n, 1। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा ये फंक्शन है सिंपली, अब इसके अंदर कंडीशंस लिखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो हमारा इंट्यूशन क्या थी, हम रिटर्न करा दें, हम क्या रिटर्न करा दें, हम रिटर्न करा दें यहाँ पर जो भी है। एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको, हमारे इंट्यूशन में ये था कि n की वैल्यू एक तो डिक्लेयर करते चलें, 5 4 3 2 1, n की वैल्यू एक एक करके कम करते चलें, और जो रिजल्ट है उसको आंसर नाम की एक वेरिएबल में स्टोर करते चलें। जी ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n को -1 कर देंगे
और जो हमारी आंसर होगी उसमें क्या करना है, आंसर में हमें स्टोर कराना है आंसर इंटू आंसर मल्टीप्लाई बाय एन, आंसर मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है, ये हमारी इंट्यूशन थी, ये हमारी थी कि आंसर मल्टीप्लाई बाय एन और एन की वैल्यू होनी चाहिए चेंज लगातार। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने प्रोग्राम लिख दिया। हम प्रोग्राम रन करेंगे चल भी जाएगा, बट कितने टाइम तक चलेगा, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी बेस कंडीशन नहीं लगाई है। सो बेस कंडीशन लगाना यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या थी हमारी बेस कंडीशन कि एन की वैल्यू जब जीरो हो जाए ना, तब हम क्या कर दें, स्टॉप कर दें। जब एन की वैल्यू जीरो हो जाए, जब हम क्या करते हैं, स्टॉप कर दें, उसके आगे नहीं जाए। एन की वैल्यू जीरो होते ही हम क्या करते हैं, स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कंडीशन यही लगा देंगे सेम कि जब हमारी एन की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाए, जब हम क्या कर दें, जब हम क्या कर दें, कुछ ना कुछ यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा। क्या रिटर्न करना है हमको, आंसर। हमको क्या रिटर्न करना है, आंसर, रिटर्न आंसर। क्योंकि हमारा कहाँ स्टोर है, जो रिजल्ट हम कर रहे हैं आंसर मल्टीप्लाई बाय एन कर रहे हैं, कहाँ पर स्टोर हो रहा है, ये स्टोर हो रहा है आंसर में। ठीक है, अभी क्योंकि यहाँ देख सकते हो आप आंसर, ऊपर पैरामीटर भी क्या है, आंसर। तो ये जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो जो भी आंसर हमारा आएगा उसको हम क्या कर लेंगे, रिटर्न कर देंगे। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं किस तरीके से चल रहा है ये प्रोग्राम। सो हमारा आंसर आ गया 120, यानी कि प्रोग्राम बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। अब इस मेथड को लेते हैं और एक बार इसका कॉल स्टैक बना के देख लेते हैं किस तरीके से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। ओके, सो ये हमारा प्रोग्राम, अब इसको देखते हैं किस तरीके से हमारा रन हो रहा है। ओके, सो एक बनाते हैं कॉल स्टैक। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि हम जो प्रिंटिंग हो रही है ना, मतलब जो हम रिटर्न करा रहे हैं यहाँ पर, वो लगातार हो जा रहा है। वो हमारा स्टैक ग्रो करते समय ही प्रिंट होता चल रहा है। हमारा स्टैक ग्रो करते समय ही प्रिंट हो रहा है, और जैसे ही हमारा आंसर मिल जाता है, जैसे एन की वैल्यू जीरो हो जाती है, हम तुरंत रिटर्न कर जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा यहाँ पर, बेस कंडीशन। एक तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सिंपल है। एक तो हम यहाँ पर जो हमें फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सबसे पहले हमने पैरामीटर क्या पास किया, 5,1। पैरामीटर इसमें क्या, 5, सॉरी, पैरामीटर यहाँ पर क्या पास किया हमने, 5,1। और हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, सिंपली मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इस आंसर की जगह। ठीक है, अब पहला स्टेप, जब एन की वैल्यू कितनी है हमारी, 5। एन की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 5। नीचे आएगा, कंडीशन देखा क्या, एन की वैल्यू जीरो है, आंसर एन भाई नहीं है जीरो, भाई नहीं है जीरो। तो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट चलेगा, इसके अंदर क्या है, फैक्टोरियल। यहाँ पर हमारा क्या है, वापस से फंक्शन कॉल हो गया। यहाँ पर क्या है हमारा, वापस से फंक्शन कॉल हो गया। फैक्ट, ये वापस से कर्सर ऊपर जाएगा, कौन सी वैल्यू ऊपर जाएंगी वापस, n-1, यानी कि जो हमारा फैक्ट है उसमें n-1 यानी कि 4, कॉमा आंसर इंटू एन। आंसर में कितनी है वैल्यू, 1, इंटू एन कितना है, एन की वैल्यू है 5। एन की वैल्यू है 5। एन की वैल्यू कितनी है, 5। और कुछ है यहाँ पर रन करने के लिए, जी बिल्कुल नहीं, और कुछ बचा रन करने के लिए। फिर आ जाएंगे अगले नंबर पे, जब एन की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 4, ये ऊपर गया, एन की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है यहाँ पर हमारी, 4 हो चुकी है, 4 हो चुकी है, और आंसर की वैल्यू 1 से हो चुकी है हमारी 5। नीचे आएगा वापस, क्या एन की वैल्यू 0 है, तो आंसर हमारी नहीं है 0, तो ये फिर नहीं चलेगा हमारा। नीचे आएंगी, कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, ये वाला फैक्ट। अभी वापस चलेगा, क्या कहेगा, n-1 कर दो। ये फैक्ट क्या कह रहा है, n-1 यानी कि 4-1 विच इज 3। और जो हमारा आंसर है, आंसर में क्या स्टोर हो गया, 5। तो जो हमारा आंसर है यानी कि 5, उसमें मल्टीप्लाई कर दो एन की वैल्यू कितनी है, 4। 5 4 जा 20। अब कितनी आ गई वैल्यू, 20। तो यहाँ पर आंसर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, यहाँ पर तो है आंसर की वैल्यू 5, यहाँ पर है आंसर की वैल्यू 1। और ये रन होने के बाद हमारी जो है आंसर की वैल्यू हो चुकी है 5 4 जा 20, और एन की वैल्यू हो चुकी है 3। एन की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3। 5 4 जा 20, एन की वैल्यू 3। वापस ऊपर गया कर्सर, अब एन की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3, और आंसर की वैल्यू हो चुकी है 20। अब वापस जाएंगे नीचे, क्या कहेगा कि भाई n=0 है, जी नहीं है, n=0 नहीं है, तो भाई नीचे आ जा, वापस से फंक्शन कॉल हो गया। क्या कॉल हुआ, n-1। फैक्ट n-1 मतलब, n-1 मतलब 2, आंसर इंटू एन, आंसर की वैल्यू कितनी है, 20, इंटू एन कितना है, 3। खत्म कहानी, और कुछ बचा यहाँ नहीं बचा, ऊपर वाले स्टैक में आ जाएगा।
अब आंसर की वैल्यू कितनी हो चुकी है हमारी, आंसर की वैल्यू हो चुकी है 20 इंटू 3 मीन्स 60 और n की वैल्यू हो गई है हमारी 2। ऊपर क्या वापस से अब n की वैल्यू हो चुकी है 2, आंसर की वैल्यू हो चुकी है 60। क्या n की वैल्यू 0 है जी, नहीं है। फिर से कुछ रिटर्न नहीं हुआ हमारा, यानी ये कंडीशन नहीं चली, जो भी इसके अंदर का चीज़ है वो नहीं चला। नीचे आएंगे इस वाले रिटर्न स्टेटमेंट पे, इधर फिर फैक्टोरियल यानी कि फिर फंक्शन कॉल हो गया, फिर रिकर्शन की हमने मदद ले ली भाई कि भाई रिकर्शन टू n-1 लेकर आ, n-1 लेकर आ। तो फैक्टोरियल n-1 कितना हो गया हमारा 1 और n और आंसर इंटू n, आंसर कितना है, आंसर यहाँ पर है हमारा 60 इंटू n की वैल्यू कितनी है 2, 60 मल्टीप्लाई बाय 2। ऊपर आते हैं क्योंकि कुछ और तो है नहीं रन करने के लिए। अब आंसर n की वैल्यू हो चुकी है 1 और इसमें आ चुका है 120। आंसर में हमारा क्या आ चुका है 120 और n की वैल्यू हो चुकी है 1। यहाँ आएंगे कंडीशन पे, क्या n की वैल्यू डबल इक्वल टू 0 मीन्स n की वैल्यू 0 है, तो आंसर आएगा नहीं भाई n की वैल्यू 0 नहीं है, नहीं है 0, तो इस वाले रिटर्न पे आ जाएगा। यहाँ पर फिर हमने फंक्शन कॉल कर दिया, ये रिटर्न फिर भी अभी कुछ नहीं किया क्योंकि हमने फिर फंक्शन कॉल मार दिया यहाँ पर। तो n-1 करेंगे, फैक्टोरियल n-1, n की वैल्यू कितनी है 1, 1 - 1 कितना हो गया 0 और आंसर इंटू n, आंसर में कितना है 120 इंटू मल्टीप्लाई बाय n में कितना है 1, 120 मल्टीप्लाई 1। ओके, कुछ और नहीं बचा यहाँ पर करने के लिए प्रिंट। अब जाएंगे ऊपर की साइड, तो यहाँ पर क्या है हमारा कि अब n की वैल्यू कितनी हो चुकी है हमारी 0 और 120 की जगह क्या है हमारा 120 सेम, क्योंकि आंसर तो 21 करोगे तो आंसर की वैल्यू तो ऑफकोर्स सी बात है 120 ही रहेगी। पर n की वैल्यू यहाँ हो चुकी है 0, n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो चुकी है 0 हो चुकी है। अब जैसे ही 0 हो चुकी है तो सिंपली यहाँ पर देखेगा क्या n की वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो भाई हाँ ये कंडीशन हमारी अब हो गई ट्रू, ये कंडीशन हो गई अब हमारी ट्रू। जैसे ही ट्रू हो जाए हमें क्या करना था, रिटर्न करा देना है आंसर और कुछ नहीं करना। आंसर में कितना है हमारे पास 120, तो 120 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, 120 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर वाले स्टेटमेंट में यहाँ पर देख सकते हो स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा था, हमें प्रिंट कराना है आंसर। ये वाली लाइन देखो, हमें प्रिंट कराना है आंसर, ठीक है। हमें ये जो भी ये चीज़ लेके आए ना, जो भी ये फैक्टोरियल वाला फंक्शन लेकर आए उसको प्रिंट करा दो डायरेक्ट, ठीक है। तो जो फैक्टोरियल वाला फंक्शन क्या लेके आया आंसर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से हमारा चला है। हमने इस बार जो हमारा आंसर आया वो ऊपर जाते समय आया है, हमारा आंसर क्या आया है ऊपर जाते समय, यानी कि जब हमारा स्टैक ग्रो हो ओके सो जब हमारा स्टैक ग्रो हो रहा था, जब हमें आंसर मिल रहा था, जब हमारा स्टैक ग्रो हुआ, जब हमें आंसर मिला। ओके, सो दिस इज हाउ आर टेल रिकर्शन वर्क, ठीक है। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि ये रिटर्न था तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा, नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि भाई हमने प्रिंट कर दिया ना, हमने जो भी आंसर मिला हमने उसको प्रिंट कर दिया ऊपर जाते समय, तो वो नीचे आएगा ही नहीं, कर्सर इस वाले फंक्शन पे आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर गया 5 × 1 हुआ, आंसर में स्टोर हो चुका है, ठीक है। जैसे ही हम रिटर्न करा देंगे ना आंसर, ये वाला स्टेटमेंट जो हमने मेन फंक्शन में लिखा है, जो कि हमने मेन फंक्शन में लिखा हुआ, ये प्रिंट हो जाएगा, तुरंत ही चल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है रिकर्शन काम करता है, ठीक है। ये था हमारा 5 फैक्टोरियल ग्रोइंग स्टैक के थ्रू, यानी कि टेल रिकर्शन के थ्रू, यानी कि टेल रिकर्शन के थ्रू। तो दिस इज हाउ प्रोग्राम वर्क। हेड रिकर्शन क्या होता है, टेल रिकर्शन क्या होता है, किस तरीके से करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमने किस तरीके से यहाँ पर किया, 1 से 5 और 5 से 1 किस तरीके से हमने यहाँ पर प्रिंट किया आंसर, और ये टेल रिकर्शन किस तरीके से हमने यहाँ पर 5 फैक्टोरियल को किस तरीके से टेल रिकर्शन की तरह किया आपने, ठीक है, यानी कि स्टैक ग्रो करते समय हमने प्रिंट किया। तो ये था आज की वीडियो में। अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन कर देखते हैं, सिंपल एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, अगली वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको फर्स्ट ऑकरेंस बतानी है कोई भी प्रोग्राम की। आपको क्या करना है, एक मैं एरे गिवन दूंगा, उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑकरेंस बतानी है। एक एरे ले लेते हैं हम सिंपली, लाइक 2 1 1 5 6 5
2। ओके, सो इतनी काफ़ी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू लेट सपोज 5 है, तो 5 आपका यहाँ आया, एक 5 आपका यहाँ आया, दो जगह 5 आया। सो आपको बतानी है फर्स्ट ऑकरेंस, यानी कि ये वाली ऑकरेंस, ये वाली नहीं, ये वाली, इसकी इंडेक्स बताना है कि 5 कौन से इंडेक्स पे, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6, 6 इंडेक्स है इसमें, तो 5 कौन से इंडेक्स पे, हमारा 3 इंडेक्स पे। तो आपका जो आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, 3 आना चाहिए। जो आउटपुट है आपका वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको करना और सिंपली हो जाए तो कोड को कमेंट कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।